मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? अगर आपका एग्ज़ाम हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है आने वाले शिफ्टों में। चूँकि हमने देखा कि ये जब भी जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ ऐसे कैलकुलेटिव कुछ ट्रिकी आ जा रहे हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ले रहे हैं, और हमें उन टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम करना है। मैं आप लोगों के साथ किसी प्रकार की मैं टाइम का कटौती नहीं करता हूँ, बात की बकैती नहीं करता हूँ, सीधा 10 ही मिनट पढ़ाता हूँ लेकिन मुद्दे की बात बताता हूँ। इसलिए आप यहाँ पर जुड़िए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी करिए, और अच्छे से अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ विद ट्रिक के साथ में। कम टाइम में कैसे करना है इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक बारंबारता का बंटन दिया गया है, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 के लिए परिवर्ती बारंबारता के। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन सबसे हट करके है। क्या आप लोगों को पता है? पता है तो जल्दी से आप कमेंट में करिए, परिवर्ती बारंबारता क्या है भाई। अब परिवर्ती बारंबारता देखो क्या होता है, 15 से 25 वाले के है। अब देखो 15 से 25 जो है ना, हम लोग यही है तो 15 से 25 और इसके नीचे जो है हमारा बारंबारता दिया है 10 दिया है। अब इसका परिवर्ती बारंबारता हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए इसका हम लोग गैप करते हैं। इसका क्या कितना गैप है? 10 का गैप है। और इसमें जो सबसे मिनिमम गैप किस में है? 5 से 10। पहला वाला में ध्यान से देखिए, पहला वाला में 5 से 10 में बस 5 का गैप है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 इंटू मिनिमम गैप, 10 इंटू मिनिमम गैप, मिनिमम गैप कितना है? 5 है। 10 इंटू 5 अपान बारंबारता उसका क्या है? 10 है। तो 10 से 10 काट देंगे तो हमारा क्या होगा? 5। आसन में दिया था 2, 5, 3, 4, ठीक है। तो बड़े सिंपल सी बात, हम लोग 5 आंसर लगा देंगे। ओके, अच्छा अगर दूसरा मान के चलो इसके जगह पर कुछ और कर दें, 25 से 45 का पूछ ले परिवर्ती बारंबारता क्या होगा? 25 से 45 वाला का, तो 25 से 45 का गैप कितना है? 20 का है। मिनिमम गैप कितना है? 5 का है। और इसके नीचे 8, मतलब उसका जो बारंबारता है, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25 का 2 का 12.5 हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ आई? तो इस तरीके से हम लोग परिवर्ती बारंबारता कर सकते हैं। बस ये तो बस माइंड में ही गेम हो सकता है, ज़्यादा अगर पता रहता तो। नहीं पता है तो भाई गेम अलग है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी है, थोड़ा सा है, बस समझने का जरूरत है। इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े लंबा मेथड से जाएगा, लेकिन एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग मेथड से करते हैं। देखो दिया क्या है, माना P जो है 2 राशियों के योग के अनुसार परिवर्तित होता है। P जो है 2 राशियों के योग के अनुसार परिवर्तित होता है, जिनमें से एक जो Q के अनुक्रमानुपाती है और दूसरा Q के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि P इक्वल टू 11 जब Q इक्वल टू 2 है, और P इक्वल टू 25 सही 2/5 और जब Q इक्वल टू 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखो 2 वैल्यू दिया है, P इक्वल टू 11 एंड Q इक्वल टू 2, ठीक है। और एक दिया है P इक्वल टू 25 सही 2/5 और Q इक्वल टू दिया है 5। हम लोग क्या करते हैं कि P जो है 2 फैक्टर, एक बार इसी का अनुक्रमानुपाती है, एक बार इसी का व्युत्क्रमानुपाती है। हम लोग जो ऑप्शन दिए उसमें P और Q का वैल्यू रख करके पुट करके देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, ए वाला चेक करते हैं। पहला वाला में यदि पहला वाला हम चेक करते हैं तो P इक्वल टू कितना है? P इक्वल टू 11 रखेंगे पहला वाला ऑप्शन में, चूँकि हम ऑप्शन आप लोगों के सामने रख देते हैं। पहला P इक्वल टू 5Q माइनस 2 अपान Q। दूसरा जो ऑप्शन है P इक्वल टू 10Q माइनस 2 अपान Q। तीसरा जो ऑप्शन है P इक्वल टू 10Q प्लस 2 अपान Q। और चौथा जो ऑप्शन है P इक्वल टू 5Q प्लस 2 अपान Q, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर P का वैल्यू यदि यहाँ पर 11 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर Q का वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10 और 10 माइनस 2/2, तो यहाँ पर 11 इक्वल टू 9, ये मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं P इक्वल टू 11 इक्वल टू 10Q, तो 10 दूना 20, Q का वैल्यू रखेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 2/2, तो 20 माइनस 1 19, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको रखते हैं तो 10 दूना 20 और प्लस 2/Q
मतलब तो 20 एक 21 हो जा रहा है, ये भी नहीं ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, P = 11 लाना भाई, 5 दूनी 10 प्लस 2/2 1 11, मतलब ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अब चौथा वाला में यदि हम इसको भी यदि पुट करके देख लेते हैं तो P = क्या था, 25 × 5 125 2 127/5 आना चाहिए। 5 रखते हैं तो 5 × 5 25 प्लस 2/5, इसको भी करते हैं तो हमारा 127/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा वाला ऑप्शन, तो सिंपल से यहाँ पर पुटिंग मेथड सही है, लेकिन क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कह क्या रहा है। कोई नहीं तो यहाँ पर दो वैल्यू दिया, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग शांत कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यदि संचयी आवृत्ति 45 है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यदि संचयी आवृत्ति 45 है तो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। वर्ग दिया है और आवृत्ति दिया है, उसमें x जो है गायब है, तो माध्यिका पता करना। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, पहले हम लोग यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 22 सही 2/13 है, 22 सही 4/13 है, 22 सही 3/13 है और 22 सही 1/13 है। ठीक है, अच्छा देखो, संचयी आवृत्ति 45 दिया है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करने का मेथड देखो क्या है। 1 11 11 21 21 31 31 41। ठीक है, यहाँ पर दिया 10 11 x 11, और चूँकि कितना दिया है 45 टोटल दिया है। ठीक है, तो 10 11 21 और 21 10 31 32 और 32 13, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो, यदि यहाँ पर हम लोग जो ऐसे बारंबारता जब दिया रहता है तो उसका माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है ऐसे, यहाँ पर करते हैं L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपान F n/2 माइनस का C। ठीक है, बातें समझ आई। अब देखो यहाँ पर कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ का वैल्यू करते हैं 10 10 11 21 21 13 34 और 34 और 11 45, 45 का जब आधा करते हैं तो 22.5 हमारा इसके सामने हमारा फैक्टर होता है। ठीक है, ये वाला हम लोग चूज करेंगे। ये होता है एफ की वैल्यू, ये होती है लोअर बाउंड, ये होती है L2। ठीक है, इसके बीच में जो गैप रहेगा और इसकी जो वैल्यू होती है, ये तो एफ हो गया, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी सी होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, L1 मतलब क्या हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 21 करते हैं प्लस का L2 माइनस L1, दोनों का गैप कितना है 10 अपान यफ कितना है 13। ठीक है, n/2 मतलब 22.5 22.5 माइनस का सी मतलब 21। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 21। ठीक है, और देखो 22.5 में से 21 घटाना तो 1.5 आएगा, और 1.5 मतलब 15 15/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 कम 13 मतलब 1 सही 2/13 आएगा, तो 21 से 22 जुड़ेगा तो 22 सही 2/13, मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये फार्मूला इसको याद करना जरूरी। सबसे यहाँ पर थोड़ा सा बस जो x की वैल्यू डिसअपियर दे दिया, गायब कर दिया था, उस चीज़ को समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, अब बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बल्कि हालांकि ये सब लिखना ऑप्शन, तो ये सब लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा ना एग्जाम में, बस हम लोगों को बस फार्मूला रखना है और x की वैल्यू निकाल के बाकी कर देना। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बस x का वैल्यू गायब कर दिया था, इसकी वजह से शायद बच्चे कन्फ्यूज हो सकते थे। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, एक ट्रेन 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबाई की दो सुरंगों को 88 सेकेंड और 76 सेकेंड में पार करते, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाए। ट्रेन की लंबाई पूछा। देखो चूंकि ट्रेन एक ही है, दो सुरंगों को पार कर रही है, एक सुरंग को 88 सेकेंड और दूसरे को 76 सेकेंड में पार करती है, तो पूछ रहे ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 1064 1054 1048 और 1063, ये हमारे ऑप्शन दिए हैं। ओके, अब देखो करना क्या है,
चूँकि स्पीड दोनों की सेम है तो स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपन टाइम। अब देखो डिस्टेंस अपन टाइम है मतलब d1 प्लस d2, क्योंकि सुरंग को पार करे d1 अपन d2, यही होगा t होगा। चूँकि एक ही ट्रेन है तो एक ही ट्रेन की स्पीड और टाइम लग रहा है, वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो स्पीड चूँकि दोनों सुरंगों में एक ही ट्रेन पार कर रही है तो दोनों की स्पीड में, दोनों में तो स्पीड सेम ही होगा। अब स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या, पहला का 2708 प्लस का, मान लेते हैं उसका डिस्टेंस d1 है, अपान का t इक्वल टू 2195 प्लस का d2, और t यहाँ पर लिया है 76 सेकेंड और यहाँ पर लिया है 88 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर इसको कटम पीट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर से माइनस करो तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि जिसको हमको ये सब करना ही ना पड़े? ऐसा कोई प्रोसेस है कि नहीं है, ऐसा कोई मेथड है? देखो क्या है कि यदि हम 88 से यहाँ पर 88 सेकंड लग रहा है, मतलब कम्प्लीटली जो भी डिस्टेंस होगा उतना टाइम में ट्रेवल किया और कट जाएगा, तभी तो 88 से होगा, तभी कुछ जो आएगा। ये भी 76 से कटेगा, ओके। लेकिन 88 का यदि हम लोग फैक्टर देखते हैं तो 8 और 11 होगा, और यहाँ पर देखते हैं तो 19 और 4 होगा। लेकिन हम लोग 4 और 8 को तो छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे अभाज्य संख्याओं का हम लोगों को चेक करना होता है। अब अभाज्य संख्या इसमें 11 है। अब 11 है तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब 2708 में जो डिस्टेंस आएगा ट्रेन की, सारी ट्रेन तो एक ही है तो दोनों में ट्रेन की लंबाई सेम ही होगी, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वह हमारा 11 से डिविजिबल होगा। अब 2708 में ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इसमें हम लोग जोड़ करके यदि देख लेते कौन सा 11 से कट रहा है, काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या 2195 में इसको जोड़ करके देख लेते हैं, जो कटेगा 19 से वो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आसान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं 2708 में इसको जोड़ते हैं। अब देखो 2708 में जब 1064 जोड़ेंगे तो 27 10 37 और 3772 यही होगा। अब 3772 में क्या होता है, 3 7 10 और 7 दोनों नहीं कटा। 2708 में 1054 को जोड़ेंगे तो 27 10 37 और 54 8 62, 3762। अब यहाँ पर चेक करते हैं 3 6 9 7 2 9, मतलब ये 11 से कट जाएगा, तो यही परफेक्ट आंसर होगा। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। यदि ना पता हो तो यदि आप 19 इसको ऐड करके इसमें अगर 19 से आप डिवाइड करेंगे तो भी हमारा उतना ही आंसर आएगा। तो ये हमारा 100% यही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करके खटाखट तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। इतना सॉल्व करने का मेथड लंबा झंझट नहीं पालना है, ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 28% कम कर दी जाती है और इसकी ऊंचाई 114% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए रेडियस जो है 28% डिक्रीज कर दी जाती है। रेडियस कितना कर दी जाती है, 28% डिक्रीज कर दी जाती है, और हाइट जो है 114% बढ़ा दी जाती है। हाइट जो है 114% बढ़ा दी जाती है, ओके। यह जो है घटाई गई है और ये बढ़ाई गई। चूँकि हम लोग यदि बेलन का आयतन देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच आता है, मतलब आर 2 बार और एच 1 बार, तो 28% 2 बार घटेगा, उसके बाद से 114% बढ़ेगा। तो पहले हम लोग 28% का क्या करते हैं, घटा लेते हैं, मतलब कितना डिस्काउंट वाला जो होता है वही वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगता है, a + b - ab/100, यही होता है ना। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर करते हैं तो 28 दूना 56, मतलब 28 + 28 - 28 × 28/100। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, चूँकि ये घट रहा है ना, चूँकि यह घट रहा है तो सिंपल सी बात है 28 दूनी 56 और 28 18 784 होती है। तो 784 मतलब 7.8, लगभग 8 हम लोग घटाते हैं। तो 56 में से जब 8 घटेगा तो 48, मतलब 48% यह घटा है भाई। टोटल क्या होगा, घटा, क्योंकि पहले रेडियस घटा तो रेडियस को घटने से 48% का घटा है। अब 48% घटने के बाद जो है 114% बढ़ गया है, तो 114% और -48%। अब इसका हम लोग फार्मूला लगा देते, तो करना क्या, 114 - 48 कितना आएगा, 50 64 64 50
50 10 60 64 64 2 66 हो जाएगा। 66 माइनस इसको जब हम लोग गुणा करते हैं अप्रॉक्स इसको 50 मान लेते हैं, तो 114 में 5 का जब गुणा करेंगे तो 14 25 70 लगभग 57 आएगा। तो 66 में से 57 आएगा तो 11% लगभग के वैल्यू आएगी। ठीक है, ये सब अप्रॉक्स में, क्योंकि जो हमारा आंसर दिया है 13 21 1 और 11% दिया है, तो सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा गैप है तो उतना से कवर हो गया। ठीक है, तो 11%। अब यहाँ पर तुम भैया अप्रॉक्स क्या लगाते, 28% का 2 बार घटा है और एक बार जो है क्या 114% का इंक्रीज हुआ। अब तुम लगाते रहो, 2 बार घटा है 1 बार बढ़ा है। ठीक है, तो -28 प्लस का 114। अब इस पर जो फार्मूला लगा सके करो, जिस तरीके से करना हो करो। कुछ लोग क्या करते हैं भैया, अलग तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला करेंगे, तो जब कैलकुलेटिव हो जाओ, अब देखो -28 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7/25 इसको लिख सकते हैं। अब 7/25 मतलब 25 था और कितना हो गया 18 हो गया, फिर से 25 था 18 हो गया, और ये 114 मतलब 100 था तो ये 214 हो गया। अब इसको काट देते हैं, यदि तो हमारा 50 हो जाएगा या 107 हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको तुम पूरा मल्टीप्लाई करो, 25 25 हम 125 और इसके बाद से 15,625 6,000 25 25 हम 625 और 6 25 3,125 आएगा। फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर से इसको माइनस करो, तब जाके फिर से इसको परसेंटेज निकालो, तब ना इतना बड़ा लफड़ा पालने की क्या जरूरत है भैया। वो वाला मेथड बड़ा सिंपल है, वहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा यदि मन में करने लायक रहे तो भी इंसान बड़े आराम से कर सकता है। 28 56 माइनस ऐसे घटा लेगा, तुरंत उसके साथ लगा देगा, तो तुरंत आई थिंक 15 से 20 सेकंड इनफ होता है, यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है तो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, अगला जो है, एक त्रिभुज की भुजाएं 34 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर। देखो दिया क्या है, 34 सेंटीमीटर दिया है और 88 सेंटीमीटर दिया है और 78 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर की लंबाई वाले भुजाएं के संगत इसकी शीर्षलंब। अब देखो क्या होता है, शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा है। अब ये 3 साइड दिया, या तो हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से क्या करो कि एरिया निकालो और 1/2 बेस पूछ रहा है, बेस इंटू हाइट ऐसे करो। अब यहाँ से एरिया निकालो हीरोन्स का, पूरा लंबा मेथड, इसको जोड़ो, फिर से ये सब चीज़ें करो। लंबा मेथड है कि नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा क्या ट्रिक नहीं हो सकता इसमें कि हम लोग कैसे क्या पता कर सकते हैं। चूँकि देखो हमको पता है कि 88 सेंटीमीटर के माध्यम से पूछ रहा है एज का कितना हाइट होगा। ठीक है, इसको हम लोग 34 रख देते हैं, इसको 78, यही हाइट हमको पूछ रहा है। या तो हम लोग एरिया निकाल कर 1/2 बेस इंटू हाइट करें, ठीक है, और या हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक लगाते हैं। अच्छा, इसका हम यदि रेशियो लेते हैं तो यह 17 होगा और यह हमारा 44 होगा और यह हमारा 39 होगा। अच्छा, 17 को देख करके कोई कुछ ट्रिपलेट माइंड में नहीं क्लिक करता है, माइंड में क्लिक कर रहा है 17 और 8 या 15 है। ठीक है, 17 8 और 15 यही है। अब देखो चूंकि 17 का यह दूना है तो यह 8 का दूना यह 16 हो जाएगा और यह 15 का दूना 30 हो जाएगा, मतलब हाइट हमारा क्या हो जाएगा 30 होगा। सिंपल सा है, ट्रिपलेट थोड़ा सा याद करना जरूरी। शीर्षलंब जैसे करिए तो समझ कोई ना कोई पक्का ट्रिपलेट दिया होगा, वो सोचने की जरूरत है। या तुम ऐसे लगाओ हीरोस फार्मूला, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस से जोड़ो घटाओ, तब तक अगला काम करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग काम करके निकल सकते हैं। आंसर दिया था 9 30 19 और 79, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 15 का चाहे 15 का मल्टीपल होता है, 30 होता है, 45 होता है, चाहे जो कुछ भी होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो भी दे रहा है शीर्षलंब की लंबाई पूछ रहा है तो वहाँ पर देखिए कोई ना कोई यहाँ पर ट्रिक छुपा हुआ, कोई ना कोई जो हमारा ट्रिपलेट वाला छुपा हुआ है उसको आप पहचानिए, फिर से वहाँ से आप निकल चलिए। ठीक है, अच्छा देखो अगला जो क्वेश्चन है, टी की आयु आर के आयु से 20 वर्ष अधिक है। इसको ध्यान से बस पढ़ने का जरूरत है, बस लिखने का। टी की आयु जो है आर की आयु से 20 वर्ष अधिक है। टी की आयु अधिक है तो प्लस 20 वर्ष यह अधिक है। ठीक है, कह रहा है यश की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है। यश की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है। ठीक है, यश की आयु पी की आयु से 10 वर्ष कम है। कह रहा है पी की आयु आर की आयु की आधी है। पी की आयु आर की आयु की आधी है। यदि यक्स है तो यह 2x है। अच्छा, यह यक्स है तो यक्स माइनस 10 हो गया। यह 2x में 20 अधिक है तो 2x प्लस का 20 हो गया। अच्छा, कह रहा है कि यदि टोटल की आयु जो 130 वर्ष है, सबको जोड़ देते हैं तो 2 2 4 1 5 1 6x। अब यह देखो 20 माइनस 10
यहाँ पर 10 हो जाएगा और टोटल जोड़ के कितना दिया है 130 वर्ष, यही दिया है ना 130 वर्ष। 10 उधर घटाएंगे देंगे तो 120 और भागा 6, 6 दूनी 12, 20 वर्ष। ठीक है, कह रहा कि आर की आयु बताओ भाई, आर यही है तो 20 है तो 20 दूना 40। आंसर दिया था 40, 30, 36 और 44, तो 20 का मल्टीपल 20 दूनी 40। ओके, बातें समझ आई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये 15 से 20 सेकंड का खेल है, थोड़ा सा पेन फास्ट चलाने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्री हरि, ये जो क्वेश्चन थोड़ा बारीकी से समझिएगा। देखिए लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा कंफ्यूज करने का दिया है। क्या गलती होती है ऐसे क्वेश्चनों में? मैं आसान है, चीपेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन गलती क्या होगी इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। श्रीहरि अपनी आय का 36% भोजन पर, शेष राशि का 25% कपड़े पर, चिकित्सा तथा परिवहन पर खर्च करता है। वह शेष राशि का आधा हिस्सा हर महीने बचाता है। यदि वह प्रति वर्ष 1,80,000 बचाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए करते क्या है सब, गलती क्या है, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग इसका थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यह जो है मान लेते टोटल आय इसकी 100 है, भोजन पर कितना करता है 36%, तो बचा कितना 64। ठीक है, 64 बचा। कह रहा है कि शेष आय का 25% कपड़े पर, इसका 25%, तो 25% सुरती 48 और चौको 64, 16% या कपड़ा पर। ठीक है, और बाकी जो है इसका हिस्से का आधा, इसका हिस्सा का आधा कितना होता है 24%। ठीक है, इसके हिस्से का आधा वह बचाता है। मतलब कितने लोग गलती क्या करेंगे, यह जो 24% है ना, ये जो 24% की वैल्यू 1,80,000 है, यही मैक्सिमम लोग अतः 100 में से 90% बच्चे यही ध्यान से देखेंगे कि जो 1,80,000 दिया है ना, लेकिन भैया ध्यान से देखो यह जो 1,80,000 बचाता है ना, वह यहाँ पर लिखा है एनुअली बचाता है, लेकिन यह मंथली का बात है और यह एनुअली कर रहा है। तो एनुअली जब कर रहा है तो 1,80,000 को उसको मंथली हमको निकालना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, 1,80,000 है और 1,80,000 को हम लोग 12 से भाग देंगे। अब 12 से भाग देंगे तब यह हमारा 24 का वैल्यू है, 24% की। अब जो 100 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से निकालेंगे तब हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे आगे। तो अब इसको कट कर देते हैं, तो 6 चौको 24 और 6 त्रिके 18, 4 0, और यहाँ पर कट करते हैं तो 3 1 4 0, 3 चौको 12। ठीक है, और अब 4 चौको 16 से कट करते हैं तो 16 छक्के 96 और 16 दूनी 32, 16 25 80, मतलब 62,500 रुपये उसका मंथली आया था। ठीक है, ऑप्शन था 75,000, 74,270, 62,500, एक था 6,50,000। ठीक है, लेकिन जब एनुअली पे करेंगे, एनुअली पे यदि करेंगे तो हमारा ये 75,000 आएगा, तुरंत आगे ठोक करके निकल जाओगे। ठीक है, 75,000 यही आएगा। लेकिन हम लोग को करना क्या, ये वाला तो नहीं है, हमको क्या करना मंथली पे चेक करना है, तो 62,500 यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बातें समझ आई। ये जो सिली मिस्टेक होता है, थोड़ा सा पढ़ने में बच्चे यदि थोड़ा सा सावधानी ना करें तो ऐसे गलतियाँ मैक्सिमम हो ही जाती है, और इसी को कहते हैं बारीक मिस्टेक, यही बारीक मिस्टेक होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं, जेके पत्रिका की कीमत 90 रुपया है, 45 पत्रिकाएं खरीदने पर 30% की छूट मिलती है, वहीं 26 पत्रिकाएं खरीदने पर 25% की छूट दी जाती है। 45 पत्रिकाएं खरीदने वाले ग्राहक और 26 पत्रिकाएं खरीदने वाले ग्राहक के लिए पत्रिका की कीमत में अंतर बताइए। अच्छा, टोटल इसका प्राइस क्या है, 90 रुपया है। दोनों तरीके से, ट्रिक से भी होगा और उससे भी होगा। 45 पत्रिकाएं खरीदने पर 30% की छूट, मतलब 70% में मिलता है, तो 7 9 63 रुपया में। ठीक है, और कह रहा है कि वही 26 पत्रिकाएं खरीदने पर 25% की छूट दी जाती है, मतलब 4 में से 3 की वैल्यू 25% यदि इसका निकालेंगे तो 22.5 होगा, और 22.5 3 66, मतलब 67 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, यही बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। ऑप्शन दिया है, पहला 3 रुपया 50 पैसा,
दूसरा दिया 35 रुपये 50 पैसा, तीसरा दिया 4 रुपया 30 पैसा और चौथा दिया 4 रुपया 50 पैसा। अब देखो हम लोग क्या इसमें कुछ ट्रिक नहीं हो सकता है? हो सकता है। देखो 90 है, जो भी होगा अंतर आएगा, चाहे जोड़ करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 90 रुपया है, जोड़ घटाना जो कुछ भी करेंगे तो यह 9 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, जो भी करेंगे, जितनी भी पत्रिकाओं का करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे या चुप 9 का मल्टीपल ही आएगा। तो 9 का मल्टीपल इसमें चेक कर लो, कहीं कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यदि जोड़ के पूछता तो भी 9 का मल्टीपल, घटा के पूछ रहा है तो भी 9 का मल्टीपल, क्योंकि एक पत्रिका दाम इतना है तो भैया 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा ना। 5 3 8 यह नहीं होगा, 5 5 10 3 13 यह भी नहीं होगा, 4 3 7 ये भी नहीं होगा, 5 4 9 यही होगा। आगे निकल चलो, इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते, करो भैया मल्टीप्लाई, जो जानने वाला रहेगा ऐसे आगे ठोक करके निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 56 से पूरी तरह से विभाजित? ध्यान से देखते हैं, 21, 35 और 56 से पूरी तरीके से विभाज्य जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देखो, यह लिख दिया। अब तुम करो क्या, इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल के इसमें डिवाइड करो, फिर से उसके में जो नहीं आएगा ऐड करो, फिर से ऐसा ही होगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 10,000, दूसरा दिया है 10,040, तीसरा दिया है 10,920 और चौथा दिया है 10,080। क्या कुछ ऐसा तिगड़म बिगड़म नहीं हो सकता है? क्या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, इसमें देखते हैं 7 त्रिके 21, 7 पचे 35, 7 अठे 56, तीनों में 7 7 7 है, मतलब जो भी होगा पक्का 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? पेयर बनाते हैं, इसको माइनस करते हैं, 0 में से 10 जाए करते तो होगा ही नहीं। 40 इसको बनाया 40 और 40 में से 10 गया तो हमारा क्या हो जाए 30, ये भी नहीं कटेगा। 920 में से 10 घटाएंगे तो 910 क्या ये कटेगा? 920 में से 910 घटाएंगे तो 7 करने 7 और 7 तरीके से, हाँ ये कट गया। और देखो 80 है और 80 में से 10 घटाएंगे, नहीं ये ऑप्शन हमने गलत लिख दिया, देखो यही ऑप्शन गलत लिख दिया था। 921 क्योंकि ये भी कट जा रहा है, तो 921 में से 911 घटाएंगे तो यह भी नहीं कटेगा। और 10,080 है, 80 में से 10 घटाएंगे तो 70 होगा और 7 10 में 70। ठीक है, तो यह हमारा आंसर होगा। मतलब 7 का मल्टीपल ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारा, ऐसे हम लोग खटाखट मार के आगे बढ़ जाते हैं। बातें समझ आ रही है? ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसे मल्टीपल चेक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके अच्छा देखो, अगला जो फिगर दिया है ध्यान से देखते हैं। ये जो ज्योमेट्री का है और इस फिगर को अच्छे से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। यह एक जो सर्कल है, ठीक है, और ऐसे जो है इसका नाम दिया A B C D P, चूँकि यहाँ पर जो है सेंटर है यह 30 डिग्री है और यह भी है, यह 20 डिग्री है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? DBC का मान पूछिए। DBC मतलब DBC, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, यह है एक ही कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनते हैं इक्वल बनते हैं, तो यह 30 है। देखो यह यहाँ से, फिर से ये वाला और फिर से एक ही कार्ड से इस पर भी बना तो यह भी 30 ही होगा। ठीक है, 30 ये भी हुआ। अच्छा देखिए, यह हमारा डायमीटर है और जब डाया है तो यह 30 है, तो टोटल हमारा यह 90 का है। टोटल कितना है? 90 है। अब देखो 30 हो गया, यह 90 हो गया, यह 20 है, हाँ, और यह 30 है। अब ये जो ये वाला एंगल होगा, देखिए ये बड़े वाला जो ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का यह एक्सटीरियर एंगल है, तो 20 30 50, तो यह भी क्या होगा? 50 है। बातें समझे? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यह 90 है, 30 है इस ट्रायंगल में, तो यह पक्का है 60 होगा। अब देखो यह पता चल गया 60 50 110 और 110 30 140, हमको इसी का पूछ रहा था। तो BCD में हमारा कितना हो जाएगा? यह वाला 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक
ठीक है, 50 30 40 45 आंसर दिया था, 50 30 40 45 40। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए यह जो 30 दिया था यह भी 30 हो गया। ठीक है, ये 30 और 20 इसका एक्सटीरियर है तो यह 50 हो गया। चूँकि इस ट्रायंगल में यदि हम लोग देखते हैं तो यह 30 है और यह 90 दिया तो 60 होगा। हमको इस एंगल का पूछ रहा था, इस एंगल का, तो हमको 30 और 60 50 110 हो गया, तो 110 और 130 140 हो गया। 140 मतलब ये 180 में से घटा देंगे तो 40 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट में कई तरीके से दिया है, 210.2.0 इंटू 70, नहीं इसको हम लोग, लेकिन जो वैल्यू दिया है ना पूरा जो है, जो आंसर हमारा पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू आया है 275 285 295 305। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जो पॉइंट में करके दिया है उसको होल नंबर ऐसे पूर्णांक मान करके करेंगे। देखो 200.2 है तो इसको हम लोग 200 मानते हैं। ठीक है, का 79.96 है तो इसको हम लोग 80% मानते हैं, तो 80 मतलब 4/5 प्लस 50.2 दिया है तो 50 गुणे 3 क्वेश्चन मार्क है तो यक्स लिख देते हैं, और 60 का 25% प्लस 60 का 25% मतलब 1/4 ऐसे कर लेते हैं। अब देखो 5 चौको 20 4 चौका 100 160 यहाँ पर आ गया, 50 तो यहाँ 150 इक्वल टू यक्स प्लस 15। यक्स की वैल्यू निकालना, 160 150 310, और 310 में से यदि 15 घटा देते हैं तो 295। बातें समझ आई? यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर जो पॉइंट में, अगर देखो 0.5 0.6 है तो अगला नंबर ले लेते हैं, और 0.5 से नीचे है तो उसको होल नंबर मान लेते हैं। अब जैसे देखिए 200 यदि 7 ले लिया तो इसको हम लोग 201 कंसीडर करेंगे। यदि 200 पॉइंट हमारा 3 भी दिया तो भी हम लोग क्या करेंगे 200 ही कंसीडर करेंगे। ऐसे अप्रॉक्स वाले वैल्यू आ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% अधिक तेज औसत गति से चल रही है। देखो भैया, रेलगाड़ी है और यह कार है, तो रेलगाड़ी जो तेज चल रही है तो यह 2 चल रहा है 50% से, यह 3 चल रही है। स्पीड है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, मतलब 2 है या 3 है। ठीक है, दोनों बिंदु ए से समान समय पर रवाना होते हैं, बिंदु बी पर समान समय पर पहुंचते हैं। रेलगाड़ी भी और ट्रेन भी, सारी रेलगाड़ी भी और कार भी, देखो दोनों एक ही समय से चलते हैं, दोनों एक ही समय से चलते हैं लेकिन एक ही समय पर पहुंच जाते हैं। और रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी जो है उसका स्पीड ज़्यादा है, मतलब पक्का वह बीच में रुक करके नाश्ता पानी किया है। अब नाश्ता पानी जो किया है तो वही उसका गैप होगा। अब देखो कह क्या रहा है, जो कि ए से 75 किलोमीटर दूर पर है, डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 75 किलोमीटर दूर पर है। रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशनों पर 12.5 मिनट के लिए रुकती है, मतलब यही गैप हो गया। ये क्या होगा कि मतलब रुकी है तभी तो भाई कार बराबर में स्पीड आ गया। अब टाइम का डिफरेंस कितना दिया 12.5%, इसका गैप कितना है, 1 की वैल्यू 12.5, तो 3 का वैल्यू बढ़ती है 36 से 37.5, यहाँ पर जो है 25 मिनट। मतलब जो ट्रेन थी 25 मिनट में पहुँची और कार जो है 37.5 मिनट, क्योंकि ट्रेन जो बीच में 12.5 मिनट का रुक करके चाय नाश्ता पानी लगी है करने। ठीक है, पूछ क्या रहा है कार की गति। अब देखो कार वाला यही है ना, कार वाला यही है, तो कार की गति हम लोग क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब डिस्टेंस हमारा क्या है 75, ठीक है, बटा का 37.5, चूँकि यह मिनट में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं घंटा में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि मिनट यहाँ पर 60 लेके आएंगे ऊपर चला जाएगा 60। ठीक है, ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 25 3 75 और 4 3 12 3 15 और 3 25 15 और 5 से काटेंगे तो 12। ठीक है, स्पीड आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा कार का स्पीड है। यदि ट्रेन का स्पीड पूछता तो हम लोग वही काम क्या करते हैं 75 करते हैं, 75/25, चूँकि यह मिनट में घंटा में चेंज करते हैं, 25 3 75 और 3 छक्के 18। ठीक है, ओके, बातें समझ जाएगी। या ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए चूँकि 2 का वैल्यू 120 है तो 3 का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, cos 45
अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो कास 45 की वैल्यू क्या होती है, कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, कास 30 का उल्टा, कास 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 का क्या होगा 2/√3। ठीक है, कोसेक 30 मतलब 2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। अपान में देखो यहाँ पर क्या होगा 2√3, 2 + 2√3/√3। अब इसको हम लोग पलट देंगे, क्रॉस कर देंगे, और जब क्रॉस किए तो ऊपर गया √3 और नीचे आया √2 इन ब्रैकेट 2 + 2√3। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं √3/2√2, 2 क्योंकि दोनों में 2 है तो 2 बाहर कर दिया, 2√2 1 + √3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा ये कुछ लाजवाब क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम ले सकते थे। ऐसे यदि करते हैं तो हमें बड़े आराम से हम अपने सवालों को बीट कर सकते हैं। देखिए बात कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। कंसेप्ट क्लियर जब रहेगा तभी हमारा कोई ट्रिक काम करेगा। डायरेक्ट कहो कि हम कुछ पढ़वे नहीं करते और नो का मल्टीपल ये ट्रिक वो ट्रिक, अरे भैया ट्रिक काम तभी करता है जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो घंटा का ट्रिक काम करेगा, वहाँ पर ट्रिक काम नहीं किया कर तब तो तुम एग्जाम में ठुल्लू बजाओगे नहीं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हमारा ट्रिक काम करेगा, वरना भूल जाओ ट्रिक के बारे में। ओके, तो आज के लिए वीडियो में मैंने बस कुछ ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन बताए हैं जो आपको बेहतर लगा होगा, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए।